वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह के मंच में विराजमान आदरणीय उपखंड अधिकारी जी, हमारे प्रधान के प्रतिनिधि भाई बंटी जी, उप चेयरमैन के प्रतिनिधि जी भाई निर्भय जी, सीबीओ साहब, यहाँ के प्रिंसिपल अखिलेश जी बंसल साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विनीत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश जी, टेगरवाल जी और मेरी आदर्श प्रेमवती जी, सभी मंच पे विराजमान मेरे गुरुजन, विद्यालय परिवार, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज इस विद्यालय में 11 वर्ष बाद मैं आपके बीच में आया हूं। पहले भी यही कार्यक्रम में मैं 2011 में आया था आपके बीच में, जब मैं महुआ से प्रधान हुआ करता था, और आज 11 वर्ष बाद आपके आशीर्वाद से विधायक बनकर पुनः इस कार्यक्रम में मैं आया हूं। मैं पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज से ये कार्यक्रम पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में प्रारंभ हुए हैं और सबसे पहला कार्यक्रम अपने इस विद्यालय में आज शुरू हुआ है। मैं आपके बीच में आया हूं। मैं सभी गुरुजनों से इस शुभ अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय परिवार के साथ सब मिलकर अपनी छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करें और इस प्रकार के संस्कार डालें ताकि हमारे विद्यालय का नाम हो, महुआ का नाम हो, और हमारी सभी बहनें यहां से जब पढ़कर ऊपर लेवल पर जाएं तो इस विद्यालय का नाम हमेशा बरकरार रहने की आवश्यकता है। यहां पर प्रेमवती जी बहुत समय तक प्रिंसिपल रही, यहां पर मैं आया करता था यहाँ पर। अब मुझे इस हिसाब से छात्राओं की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से कम है। मैं विद्यालय परिवार को, प्रिंसिपल साहब को यही कहना चाहूंगा कि और अधिक अपन को यहाँ पर एडमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे बताया गया कि पूरे में इंटरलॉक ईंट बिछाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो भी समस्या हो विद्यालय की, उनको मैं पूरा करूंगा। और मैंने विधायक बनने से पहले ये संकल्प लिया था कि महुआ की जनता का आशीर्वाद मेरे पे बना और मैं विधायक बना तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का मेरा सपना है। मैं पूरे 5 वर्ष तक जितना मेरे पे संभव होगा सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा। और लाइब्रेरी भी ऐसी वैसी नहीं होगी, अच्छे से उसमें पढ़ सके, और उसमें 1-2 लाख रुपए की लागत से अपन अच्छी बुक्स भी वहां पर रखेंगे। सब्जेक्ट के अलावा अन्य अच्छी पुस्तकें वहां रखने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों का बहिष्कार और ऊंचा हो सके। तो इस विद्यालय में भी मैं जल्दी, अब मार्च के बाद मेरा बजट भी चालू हो जाएगा, तो विधायक कोटे से आपके विद्यालय में 10 लाख रुपए की लागत से मैं आपको लाइब्रेरी बनाकर दूंगा ताकि बच्चे वहां पर अच्छे से पढ़ सके। और मैं तो यही कहूंगा, मैं आपके बीच में हमेशा 10-15 साल लगातार आपके बीच में रहा हूं, और भगवान की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से 2018 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन किसी कारण से चुनाव हार गया था। लेकिन कहते हैं कि हारने के बाद आदमी को घर बैठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं घर नहीं बैठा और मैं दीनहीन गरीब की मैंने 5 वर्ष तक विपक्ष के नाते सेवा की। आप सबका सहयोग रहा और पुनः मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं वापस आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं पूरे 5 वर्ष तक आप सबकी सेवा करूंगा। और ये भ्रांतियां फैलाई गई थी चुनाव से पहले कि अगर राज बदल गया
तो यहाँ पर अध्यापकों का ट्रांसफर हो जाएगा, किसी को खां डाल देंगे। मैं आपको, इस परिवार को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, एक भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा। बस मेरी आप सबसे इतनी विनम्र निवेदन है, अपन को सबको समय पर विद्यालय आना है, समय से पहले विद्यालय नहीं जाना और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अपन को करनी है। मैं दूसरे प्रकार का आदमी हूं, राजनीतिक देश भावना मेरे अंदर नहीं है, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। इसलिए अनुशासन में रहकर सभी अध्यापकगण अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने सीखा है गुरुजनों से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। क्योंकि मैं जब तो हर महीने एक साथ बैठकर गोठ किया करते थे जगह जगह धार्मिक स्थानों पर। वो सारी परंपराएं बीच में खत्म हो चुकी थी, भाईचारा खत्म हुआ था। इस भाईचारे को वापस इन 5 वर्षों में हम कायम करेंगे और आपके विकास के लिए हम अग्रसर रहेंगे। मैं इस विद्यालय परिवार से यही कहना चाहूंगा, आधी रात पर भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो, आप मेरे पास आना, आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैं पुनः पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है। सीबीओ साहब ने एक दिन में 5-6 विद्यालयों को कार्यक्रम रख दिए, इसलिए सब जगह आधा घंटा जाना पड़ेगा। आज ये पहला कार्यक्रम था, इसलिए समय ज्यादा दिया मैंने। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष की पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।